हाँ तो वीरो कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में, फिट एंड फाइन, अदरवाइज कम नॉट दी गोली बी टेक द हौसला। तो आज हमारा डिस्कशन होगा नॉर्थ अमेरिका पर। आज हम नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल और पॉलिटिकल मैप दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सबसे पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका के जो बाहर जो खाड़ियां, जो सागर, जो ट्रेंच है कुछ और पेनिनसुला है, उन पे डिस्कस कर लेते हैं। यहां से चलते हैं। यहां पर नॉर्थ अमेरिका की जो लास्ट कंट्री है मेनलैंड पर, उसका नाम है पनामा। पनामा शहर देश की साउदर्न जो बाउंड्री है वो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। ओके, तो पनामा के तट पर यहां पर आगे जो है एक खाड़ी है, इसका नाम है गल्फ ऑफ पनामा। गल्फ ऑफ पनामा, पनामा देश के वेस्टर्न डायरेक्शन में है। उसके आगे आप आओगे तो यहाँ पर एक देश पड़ता है ग्वाटेमाला। देशों के बारे में इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, पहले बाहर देख लेते हैं समुद्रों में। यहाँ पर एक गर्त है, एक मतलब समुद्र के अंदर खाई है, ट्रेंच है, उसका नाम है ग्वाटेमाला ट्रेंच। ग्वाटेमाला ट्रेंच की जो डेप्थ है वो है -6,662 मीटर। गहराई हम माइनस में काउंट करते हैं और ऊंचाई हम प्लस में काउंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ग्वाटेमाला ट्रेंच है या गर्त है, इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? 6,662 मीटर। आगे आते हैं, यहां पर एक गल्फ है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के साथ में आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, इसे कहते हैं पेनिनसुला। इसका नाम है कैलिफोर्नियन पेनिनसुला। ओके, क्या है? कैलिफोर्नियन पेनिनसुला। आगे चलते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशियन। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये पैसिफिक ओशियन का है। ओके, यहां पर ऊपर जो है यहां पर खाड़ी है, अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी। ये जो द्वीप आपको आगे को दिख रहे हैं ना, ये पूरी एक चाप है, इनको कहा जाता है एल्यूशियन द्वीप चाप, एल्यूशियन आर्किपेलागोस। ओके, ये जो यहां से आगे यहां पर आपको दिखेगा एशिया का भाग है, ये जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ना, जो रसिया का आगे को साइबेरिया वाला जो रीजन है उसका एक भाग है यहाँ पर। यहीं पर आप इस पूरी चाप में जो है आपको लास्ट जो एक द्वीप दिखेगा उसका नाम है बेरिंग द्वीप। क्या नाम है? बेरिंग द्वीप। ये जो सागर है यहाँ पर एक सी है, इसका नाम है बेरिंग सी। बेरिंग सी। आपको यहाँ पर एक सकरी सी पट्टी दिख रही है ना, सकरी सी जगह दिख रही है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट, जलसंधि। मैंने पहले बताया था कि एक जो दो जलाशयों को एक सकरी सी गली जो है मिलाती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं या जलसंधि कहते हैं। तो इस जलसंधि का जो नाम है वो है बेरिंग जलसंधि। क्या नाम है? बेरिंग जलसंधि। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आते हैं कि बेरिंग जलसंधि जो है किन दो महासागरों को मिलाती है। तो नीचे कौन सा महासागर है? पैसिफिक ओशियन। तो जो बेरिंग जलसंधि या सॉरी बेरिंग जो सागर है और अलास्का की जो खाड़ी है वो किसका ही पार्ट है? पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। और ऊपर जो है वो आर्कटिक सागर है। कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर है। तो आर्कटिक सागर को पैसिफिक ओशियन से मिलाती है बेरिंग जलसंधि, इसको याद रखना। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बेरिंग जलसंधि जो है किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, किन दो कॉन्टिनेंटों को अलग करती है? तो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। कौन? बेरिंग जलसंधि। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर आपको एक ओशियन सी देखने को मिलेगा। ओशियन तो ऊपर आर्कटिक ओशियन है, और यहां पर जो है जो सी है उसका नाम है ब्यूफोर्ट। ब्यूफोर्ट सी। क्या नाम है? ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी के नीचे एक खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है मैकेंजी की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैकेंजी। गल्फ ऑफ मैकेंजी। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर जो है ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड फिजिकली
प्रैक्टिकली जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंडर में आता है, बट पॉलिटिकली जो है ये यूरोप के अंडर में है। यूरोप, ग्रीनलैंड पर जो है वो डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का। मैंने यूरोप वाले जो वीडियो था उसमें डिस्कस कर लिया था कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अंडर में आता है। ग्रीनलैंड के नीचे यहां पर जो यह खाड़ी है इसका नाम है गल्फ ऑफ बेफिन। गल्फ ऑफ बेफिन। गल्फ ऑफ बेफिन के नीचे जो द्वीप है इसका नाम गल्फ ऑफ बेफिन के नाम पर ही है, बेफिन द्वीप। बेफिन द्वीप। आगे आप आओगे तो यहां पर जो खाड़ी है इसका नाम है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी। यहां पर एक सी है, इसका नाम है लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर और बेफिन की खाड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हडसन की खाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि हडसन की खाड़ी जो है कहां पर स्थित है, तो नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। और किस देश में है? तो कनाडा। कनाडा जो है आपको ये सारा दिख रहा है ना, ऊपर वाला रीजन है कनाडा का ही है। बेफिन की खाड़ी जो है वो लेब्राडोर सागर से एक स्ट्रेट के द्वारा मिलती है, एक जलसंधि के द्वारा मिलती है। इस जलसंधि का नाम है डेविस जलसंधि। क्या नाम है? डेविस जलसंधि, ठीक है। लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से कौन मिलाता है? डेविस जलसंधि या डेविस जलडमरू। लेब्राडोर आपने सुना होगा जलधाराओं के बारे में, करंट्स के बारे में, कोल्ड करंट्स एंड हॉट करंट्स। दो टाइप की करंटें होती है या जलधाराएं होती है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा। जिस तरह महाद्वीपों में नदियां बह रही है ना, उसी तरह सागरों के अंदर जो पानी है, महासागरों के अंदर जो पानी वो भी स्थिर नहीं है, वो भी एक धाराओं के, मतलब एक नदी मानिए आप, एक नदियों की तरह जो है एक जगह से दूसरी जगह बह रहा है, तो उनको हम कहते हैं जलधारा है। वो गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है। जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है वो गर्म जलधाराएं होती हैं, और जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। और जो लेब्राडोर की जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो लेब्राडोर की जलधारा है वो कैसी जलधारा है? वो ठंडी जलधारा है, कोल्ड करंट है, ठीक है। तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती है। एक ट्रेजेडी सुनी होगी आपने, टाइटैनिक जो जहाज था वो डूबा था। वो आ रहा था ब्रिटेन से अमेरिका की ओर आ रहा था। तो जब वो ब्रिटेन से यहां पर आया तो यहां पर लेब्राडोर की जो ठंडी जलधाराएं थी ना, इन्होंने पानी का जो तापमान था वो माइनस में गिरा दिया था, और यहाँ पर पानी जो था वो जम गया था। यहाँ पर आइस की बड़ी बड़ी चट्टानें बन गई थी। तो जब टाइटैनिक शिप यहां पर पहुंचता है तो इन चट्टानों से टकरा जाता है, जो किसकी बनी हुई है? आइस की बनी हुई है, और यहां पर जो है टूटकर जो है डूब जाता है। ओके, ये जो द्वीप है ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप। पूरा नाम नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम लग रहा है नाम लिखने में। न्यू फाउंडलैंड द्वीप। न्यू फाउंडलैंड द्वीप के नीचे यहां पर एक खाड़ी है। इस खाड़ी का नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर आपको एक अंतरीप दिख रहा होगा, छोटा सा हिस्सा है बाहर को निकला हुआ, इसे हम कहते हैं केप। इसका नाम है चार्ल्स केप। चार्ल्स अंतरीप है, चार्ल्स केप। अंतरीप क्या होता है आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, जब हम मैप पर डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था। चार्ल्स अंतरीप या केप पर जो है आगे इसी पर जो है अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर कौन सा महासागर है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बीच में एक पानी का अलग ही एक भाग है जिसका
कलर जो है वो अटलांटिक ओशियन से बिल्कुल अलग है, पर पानी थोड़ा स्थिर मतलब बिल्कुल खड़ा हुआ है यहाँ पर। मतलब इस पानी का कलर भी बिल्कुल अलग ही है, मतलब ऐसा लगता है कि महासागर के बीच में अलग सा एक समुंदर है, और इसको हम नाम देते हैं सार्गेसो सागर, सार्गेसो सी। इसका पानी का कलर भी अलग है, बाहर देखोगे तो आप जो अटलांटिक सी है इसका पानी बिल्कुल नीला है, और जब आप इस पूरे हिस्से में आओगे ना सार्गेसो वाले में, तो आपको इसका पानी जो है थोड़ा सा अलग टाइप का, थोड़ा सा येलिश टाइप का देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है ये एक पेनिनसुला है, इसका नाम है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा पेनिनसुला या फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा प्रायद्वीप के आगे यहाँ पर खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको विश्व की सबसे बड़ी गल्फ है। देखिए खाड़ियां दो टाइप की होती हैं, एक बे एक गल्फ। विश्व की सबसे बड़ी बे ऑफ बंगाल है, और विश्व की सबसे बड़ी गल्फ जो है वो मैक्सिको है। कौन सी है? मैक्सिको। यहां पर सागर है कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। ओके, तो ये थे नॉर्थ अमेरिका के कुछ खाड़ियां, कुछ सागर, कुछ पेनिनसुला और कुछ स्ट्रेंड्स थे। तो अब चलते हैं मेन लैंड के अंदर, मेन भूमि पर, नॉर्थ अमेरिका की जो मेन लैंड है इसके अंदर चलते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, मुझे खाली स्पेस चाहिए लिखने के लिए। मिटाने के लिए कुछ है ही नहीं, सारी जरूरी चीजें हैं। अब थोड़ा पॉलिटिकल मैप पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर अंदर जो नॉर्थ अमेरिका का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसको डिस्कस करेंगे। यहां पर नॉर्थ अमेरिका में देखिए, नॉर्थ अमेरिका में वो पूरे देश जो है वो 23 कंट्रीज है। कितने देश हैं? 23 कंट्री है। इसमें मेन लैंड पर जो है वो 10 देश है। 10 देशों में से जो नीचे वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यहां पर जो है 7 देश बसे हुए छोटे छोटे हैं। यहां पर जो पहला देश है इसका नाम है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के ऊपर एक छोटा सा देश है बेलीज। बेलीज, यहां पर ग्वाटेमाला के आगे एक कंट्री है एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर के ऊपर एक देश है होंडुरास। होंडुरास, यहीं पर आपको आगे निकारागुआ देश देखने को मिलेगा। निकारागुआ, निकारागुआ, निकारागुआ के आगे एक कंट्री है कोस्टरिका। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका के आगे जो लास्ट कंट्री है वो है पनामा। पनामा। तो ये कितनी कंट्री हैं? 7 कंट्रियां हैं। इन 7 कंट्रियों को एक साथ में, इन 7 कंट्रियों को एक साथ में सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। सेंट्रल, जब भी आप न्यूज में सेंट्रल अमेरिका के बारे में सुनोगे तो समझ लेना कि इन 7 कंट्रियों के बारे में जो है बताया जा रहा है। सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्रियां आती है। कौन कौन सी? ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एल सेल्वाडोर, निकारागुआ एंड कोस्टा रिका और पनामा। ओके, इसके ऊपर जो कंट्री है ये है मैक्सिको। कौन सी कंट्री है? मैक्सिको। जब सेंट्रल अमेरिकन कंट्रियों में हम मैक्सिको को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाती है मिडल अमेरिका। मिडल अमेरिका, ठीक है। जो स्टार्टिंग की 7 कंट्रियां हैं नीचे की, इनको सेंट्रल अमेरिका, अगर हम इनमें मैक्सिको को ऐड कर दें तो बन जाती है मिडल अमेरिका। ओके, यहां पर यूएसए और मैक्सिको की बाउंड्री पर डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिको और यूएसए की बाउंड्री जो बनती है, सबसे पहले आपने मैक्सिको वॉल के बारे में सुना होगा। जो मैक्सिको की दीवार है, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने
दौर में थे, अपन जो यूएसए का प्रेसिडेंट था, तो उसके द्वारा इस मेक्सिको को दीवार को बनाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था, क्योंकि यहाँ से जब बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट जो है वो यूएसए में घुस जाते थे। तो इस दीवार को बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार फंडिंग कर रहा था। तो मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप था वो मेक्सिको की दीवार बनाने के लिए जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। तो ये बाउंड्री जो है मेक्सिको की वॉल से होते हुए आगे यहाँ पर जो नदी है इसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी रियो ग्रांडे नदी मेक्सिको और यूएसए की जो बाउंड्री बनती है, मेक्सिको की दीवार, देन आगे रियो ग्रांडे नदी। ओके, रियो ग्रांडे नदी जो है वो इंटरनेशनल नदी हुई, क्योंकि ये जो है दो देशों के बीच की सीमा निर्धारित करती है। ऊपर है हमारा यूएसए, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए, देन इसके ऊपर है कनाडा, कनाडा या कनाडा जो भी आप कहते हो। ओके, कनाडा की और यूएसए की जो बाउंड्री बनती है वो सबसे पहले एक अक्षांश रेखा है जो यूएसए और कनाडा की जो बाउंड्री है वो निर्धारित करती है। एक अक्षांश रेखा है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो कनाडा और यूएसए की सीमा निर्धारित करती है, और इसे विश्व की सबसे शांत बॉर्डर माना जाता है। ना ही यहाँ से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, ना ही कोई माइग्रेंट आते हैं। तो इसलिए जो विश्व की सबसे शांत जो सीमा है वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश को माना जाता है। इसके आगे जो है कनाडा और यूएसए की सीमा जो है वो ग्रेट लेक्स निर्धारित करती है। ये जो ग्रेट लेक्स है, इनमें सबसे पहली जो लेक्स है ये है सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक, यहीं पर इन झीलों पर जो है डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेट लेक्स जो है में जो सबसे बड़ी जो लेक है वो सुपीरियर लेक है। सुपीरियर लेक ताजे पानी की झील है और ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। बाकी अगर हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे तो कंट्रोवर्सी वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते, बट अगर पूछे जाए कि जो सुपीरियर लेक है वो निम्न में से किस देश में है, वैसे तो यूएसए और कनाडा की बाउंड्री जो इस लेक के बीच से गुजरती है, यहाँ से बिल्कुल बीच से। मगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सुपीरियर लेक है वो निम्न में से किस देश में है, और ऑप्शन में आपके पास कनाडा और यूएसए भी हुआ, तो आप किसको टिक करोगे? ठंड है तो आप टिक करोगे यूएसए को, क्योंकि आप देखोगे कि जो सुपीरियर लेक है इसका ज्यादा हिस्सा जो है वो यूएसए में है। ओके, आगे आप देखोगे ह्यूरोन, आगे वाली जो रिवर है वो ह्यूरोन है। मैं इनका एक एक कैपिटल ही लिख रहा हूं, आपके सामने मैं मैप लगा दूंगा साथ में, तो आप उसमें देख लेना। बट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो एटलस खरीदी होगी। सुपीरियर के आगे ह्यूरोन, ह्यूरोन लेक के नीचे जो ये रिवर है, सॉरी लेक है, इसका नाम है मिशिगन। मिशिगन। ह्यूरोन के आगे जो लेक है इसका नाम है इरी। इरी के आगे ये वाली जो लेक है इसका नाम है ओंटोरियो। ओंटोरियो, ठीक है। सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, इरी, ओंटोरियो, 5 लेकें हैं ये। सुपीरियर, ये सारी लेकें एक दूसरे से कैनाल के द्वारा जुड़ी हुई है, नहरों के द्वारा जुड़ी हुई है। सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में जो कैनाल है इसे कहते हैं सू कैनाल। सुपीरियर लेक और ह्यूरोन लेक जो है आपस में सू कैनाल के द्वारा जुड़ी हुई है। आगे आप देखोगे कि जो ईरी लेक है ना, ईरी लेक भी ओंटोरियो से एक कैनाल के द्वारा जुड़ी हुई है, और यहाँ पर एक रिवर है, ज्यादा बड़ी नहीं, 1 किलोमीटर के आसपास की रिवर है, इसका नाम है नियाग्रा लेक। नियाग्रा रिवर, ठीक है, नियाग्रा रिवर। नियाग्रा रिवर पर नियाग्रा नदी जो है जब अपना पानी जो है ओंटोरियो लेक में गिराती है तो एक वाटरफॉल के रूप में गिराती है। ये जो वाटरफॉल है, ये जो झरना है ना, ये कोई छोटा सा नहीं है, बस छोटा सा आया और गिर गया ओंटोरियो रिवर में। ये बहुत फैला हुआ है, बहुत वाइड है, लंबा है बहुत, और एक साथ पानी नीचे गिराता है, तो जो व्यू बनता है ना वो अल्टीमेट बनता है, ठीक है। उस झरने का नाम जो एग्जाम में पूछा जाता है तो उस झरने का नाम भी नियाग्रा झरना ही है, नियाग्रा वाटरफॉल। ओके, आपसे पूछा जाएगा कि नियाग्रा वाटरफॉल जो है वो किस नदी पर है, तो नियाग्रा नदी पर है। किस में जो है पानी गिराता है, तो ओंटोरियो लेक पर जो है अपना पानी गिराता है। ओंटोरियो के आगे एक रिवर जाती है, इसका नाम है
सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी आगे जाकर जो है वो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। तो इस तरह से जो है यूएसए और कनाडा की जो बाउंड्री बनती है वो 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और आगे ग्रेट लेक्स जो है इनकी बाउंड्री बनाती है। इसके बाद अब हम चलते हैं कैरिबियन सी में। यहां पर जो है छोटे छोटे देश है, 13 छोटे छोटे देश हैं। जैसे कि यहां पर है क्यूबा। क्यूबा को शुगर बॉल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा शुगर जो यहां पर बनाई जाती है शुगर बॉल के नाम से कैसे जाना जाता है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा के नीचे जो है वो जमैका है। क्यूबा, जमैका, जमैका के ऊपर जो है ये हैती है। जमैका, हैती एंड बहामास। क्यूबा, जमैका, हैती, बहामास एंड प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको। ये जो 4-5 देश है, इन 5 देशों को एक साथ, जब हम इन 5 देशों को एक साथ इकट्ठा करते हैं ना, तो इनको हम कहते हैं ग्रेट एंटीलेस। ग्रेट एंटीलेस। इन 5 द्वीपों को या देशों को जब हम एक साथ इंक्लूड करते हैं तो इनको हम कहते हैं ग्रेट एंटीलेस। और आगे जो आपको एक चाप दिख रही है ना, इन चापों को, ये जो छोटे छोटे द्वीप है, इनको एक साथ में कहा जाता है लेजर एंटीलेस। ठीक है, ग्रेट एंटीलेस, लेजर एंटीलेस। और जो यहां पर छोटे छोटे देश है सारे, जो यहां पर छोटे छोटे देश है सारे ना, इनको एक साथ हम कहते हैं वेस्ट इंडीज। टीम भी आती है क्रिकेट की इंडिया में खेलने के लिए, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज इन सभी देशों से मिलकर बनता है और जो खिलाड़ी होते हैं वो इन अलग अलग देशों से चुनकर एक टीम बनाते हैं। तो वेस्ट इंडीज कहां पर है, तो वो गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी के आसपास जो कंट्री है उनसे मिलकर बनता है। ये क्या है, वेस्ट इंडीज है। ओके, अब चलते हैं जो हमारा यूएसए है ना, यूएसए में टोटल 50 स्टेट है। यूएसए में टोटल 50 स्टेट है और एक फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट जहां पर यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहां पर आपको एक हिस्सा दिख रहा है, इसे कहते हैं अलास्का। अलास्का, अलास्का का आप कलर देखोगे तो यूएसए के का कलर अगर ग्रीन है तो अलास्का का कलर भी ग्रीन ही आपको मैप में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अलास्का जो है वो यूएसए का ही पार्ट है, जबकि कनाडा के वेस्टर्न डायरेक्शन में है, बट इस पर जो अधिकार है यूएसए का। ये पहले जो है वो यूएसएसआर का हुआ करता था। जब यूएसएसआर जो डिवाइड नहीं हुआ था 1991 से, तो उससे पहले जो है ये पूरा पार्ट जो है यूएसएसआर का हुआ करता था। फिर पता नहीं यूएसएसआर का दिमाग कैसे किसका, इसने जो इसे यूएसए को दे दिया। यूएसएसआर को शायद पता नहीं था कि जो अलास्का है ना, ये पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा रिजर्व है अलास्का। और जो ब्यूफोर्ट वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर जो है वो तेल जो रिजर्व है बहुत बड़ा है। और इसको लेकर जो है जो ब्यूफोर्ट है ना, यहाँ पर इसको लेकर कनाडा और यूएसए के बीच में अनबन चलती रहती है। वो इनका पॉलिटिकल इशू है। अलास्का अलास्का से आप देखोगे कि 66.5 डिग्री जो ब्रीथ है हमारा, जिसे हम आर्कटिक ब्रीथ कहते हैं, वो यहां से होकर गुजरता है, कनाडा से होकर और आगे ग्रीनलैंड से होकर। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो बर्फ से जमा रहता है, बर्फ से ढका रहता है। जब आपको मैंने जब यूरोप में कहा था कि मध्य रात्रि का जो देश है वो किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। बट ऐसा नहीं कि नॉर्वे से ही जो है रात को सूरज दिखता है 21 जून को। जितना भी जो 66.5 डिग्री ब्रीथ है ना, अगर आप इसमें कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो आपको मध्य रात्रि का सूरज दिखेगा ही दिखेगा, मेनली जून को, 21 जून को। ओके, ऐसा नहीं कि नॉर्वे में ही आपको वो सूरज दिखेगा, आपको इस पूरे ब्रीथ में जो 66.5 डिग्री ब्रीथ है, आर्कटिक ब्रीथ है ना, इसमें आप जहां मर्जी खड़े हो जाइए, आपको जो सूरज है वो दिखेगा ही दिखेगा। अब थोड़ा खाली कर लेते हैं।
यहां पर सार्गासो सागर है, यहां पर एक द्वीप है छोटा सा, यूएसए के अंडर में, बरमुंडा। बरमुंडा, आपने बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में सुना है। यहां पर बरमुंडा से मियामी बीच, मियामी से प्यूर्टोरिको, प्यूर्टोरिको से फिर बरमुंडा, ये जो ट्रायंगल बनता है ना, इसे बरमुंडा ट्रायंगल कहते हैं। आपने बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सुना होगा कि इसके पास जो भी इसके पास जो भी जहाज या शिप वगैरह जाती है वो अंदर पानी के अंदर इसे खींच लेता है। यहाँ तक कि मतलब इसके ऊपर आसमान से भी कोई जहाज वगैरह गुजरता है ना, तो वो भी, तो उसे भी ये बरमुंडा ट्रायंगल जो अपनी ओर खींच लेता है। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या क्या मिस्ट्री बनती है सारी की सारी, इसके बारे में कभी इत्मीनान से हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब थोड़ी सी जो झीलें बची हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। कनाडा में 500 से भी अधिक झीलें हैं, बट जो मेन झीलें हम उन पर आज डिस्कस करेंगे। और जो ज्यादातर झीलें होती है ना वो जमी हुई होती है, क्योंकि ये सारा का सारा जो आर्कटिक सी के पास, सॉरी आर्कटिक जो सर्कल है उसके पास है, तो नेचुरल सी बात है कि बर्फ होगी। तो जो मेन लेक्स है यहाँ पर, पहली है ग्रेट बियर। ग्रेट बियर, ग्रेट बियर के नीचे है ग्रेट स्लेव। ग्रेट स्लेव के नीचे जो झील है ये ग्रेट नहीं, अथावस्का, और ये जो है रेंडियर लेक है, और ये विनिपेग है, विनिपेग है। ठीक है, ग्रेट बियर एक लाइन में, ग्रेट बियर, आप मैप में देखो, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर एंड विनिपेग। ओके, अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं रिवर पर, जो नॉर्थ अमेरिका की जो नदियां हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर से चलते हैं, यहाँ पर ग्रेट स्लेव के पास से एक नदी निकलती है और मैकेंजी की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। इस नदी का नाम जो है वो मैकेंजी नाम है। ठीक है, मैकेंजी ही रिवर है ये। यहाँ पर आपको हडसन की खाड़ी में एक नदी देखने को मिलेगी, नाम है नेल्सन रिवर। क्या नाम है? नेल्सन रिवर। नेल्सन रिवर के आगे आपको एक और नदी देखने को मिलेगी, सेवन रिवर। ओके, अब जो है अमेरिका की रिवर पर डिस्कस करते हैं। ज्यादा नहीं पूछा जाता है यहाँ से रिवर से रिलेटेड। मैकेंजी के बारे में पूछ लेंगे, थोड़ा सा नेल्सन के बारे में पूछ लेंगे कि किस रिवर में जो है, सॉरी किस खाड़ी में जो अपना जल गिराती है। और कनाडा की ये जो रिवर है सेंट लॉरेंस रिवर, कौन सी रिवर है? सेंट लॉरेंस रिवर। कहां पर पानी गिराती है? वो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। ओके, अमेरिका, यूएसए में यहाँ पर सुपीरियर जो लेक है इसके पास से एक नदी निकलती है, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी पूरे उत्तरी अमेरिका की वॉल्यूम वाइज जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है इसका, मिसिसिपी नदी का। मिसिसिपी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देश में है, तो यूएसए में। उत्तरी अमेरिका की यहां पर देखो एक नदी यहाँ की है और मिसिसिपी में पानी गिराती है, मिसौरी नदी है। मिसौरी नदी पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये वॉल्यूम वाइज है मिसिसिपी नदी, ये जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की, मिसौरी नदी। मिसौरी नदी में इसमें एक और नदी पानी गिराती है, प्लेट रिवर। मिसिसिपी नदी में इस ईस्टर्न डायरेक्शन से एक नदी आती है, यहाँ पर एक माउंटेन है एपलेशियन माउंटेन, यहां से टेनेंसी नदी आती है और मिसिसिपी में पानी गिरा देती है, टेनेंसी रिवर। ओके, तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र नॉर्थ अमेरिका की कौन सी नदी का है? मिसिसिपी नदी का है। और सबसे लंबी नदी नॉर्थ अमेरिका की मिसौरी नदी है। और यहां पर आपको एक रिवर देखने को मिलेगी जो इस साइड को पानी गिराती है, स्नेक रिवर। कौन सी है? स्नेक रिवर। और यहाँ पर एक स्टेट है यूएसए का, कोलोराडो से एक नदी आती है, कोलोराडो रिवर ही है ये, और ये जाकर पानी गिराती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में। कोलोराडो, स्नेक, प्लेट, मिसौरी, मिसिसिपी एंड टेनेंसी नदियां, ये नदियां इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रियो ग्रांडे नदी जो है ये तो इंटरनेशनल रिवर है, जो मैक्सिको और यूएसए के बीच में जो है क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है। अब जो है यहाँ पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन रेंजेस है। माउंटेन रेंज है कौन सी है? रॉकी। तो उस पर डिस्कस करते हैं, पहले साफ कर लेते हैं। रॉकी
पर्वत श्रृंखला है ना, ये विश्व की दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन या पर्वत श्रेणी है। और ये जो एक फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती है तो जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा मटेरियल है वो फोल्डेड होकर ऊपर उठता है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए यहां पर एक प्लेट है और एक प्लेट यहां पर है, तो जब एक प्लेट एक दूसरी प्लेट के पास आती है तो धीरे धीरे जो है उसके बीच का जितना भी मटेरियल है ना वो फोल्ड होकर जो है ऊपर उठने लगता है। क्या है, ऊपर उठने लगता है। तो उससे कौन से माउंटेन बनते हैं, फोल्डेड माउंटेन। ओके, तो उनको हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। जैसे कि हिमालय हमारा फोल्डेड माउंटेन है, रॉकी फोल्डेड माउंटेन है, यूराल माउंट फोल्डेड माउंटेन है, एंडीज जो है वो फोल्डेड माउंटेन है। रॉकी माउंटेन जो है वो ऊपर नॉर्थ टू साउथ फैला हुआ है, और इसको हम अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हिमालय है ना हमारा, हिमालय इंडिया के नॉर्थ में है, वेस्ट टू ईस्ट है या ईस्ट टू वेस्ट जो भी आपको फैला हुआ है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि हिमालय की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिन्हें हम लघु हिमालय कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, शिवालिक माउंटेन कहते हैं, शिवालिक पहाड़ियां कहते हैं। जो मध्य हिमालय है उनको, उसमें जैसे कि धौलाधार, पीर पंजाल, वो क्या होगी, मध्य हिमालय में आती है हमारी, जास्कर होगी, जास्कर बृहद हिमालय। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग नामों से जो है, जैसे हिमालय को हम जानते हैं वैसे ही जो रॉकी माउंटेन है ना, इसकी भी बीच बीच में इसे अलग अलग नामों में, जगह जगह पर जो इसे अलग अलग जगह अलग अलग नामों से हम जानते हैं। जैसे कि आप अलास्का में आओगे तो यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस है, अलास्का पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अलास्का पर्वत श्रेणी पर ही रॉकी का और नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा माउंटेन है, नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, हाइट है इसकी 6194 मीटर, 6194 मीटर। कितना ऊंचा है, 6194 मीटर। नाम क्या है, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची और रॉकीज माउंटेन की सबसे ऊंची माउंटेन है। ठीक है, मतलब चोटी है। वैसे जो रॉकी पर्वत श्रेणी है इसमें बहुत सारे माउंटेन होंगे, पर्वत चोटियां हैं, लेकिन सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले पर आगे जो है यहां पर कटमई माउंटेन है। क्या है, कटमई माउंटेन है। कटमई माउंटेन पर जो है एक वोल्केनो है, कटमई वोल्केनो उसको कहते हैं। आपको पता है कि ये जो है आर्कटिक सर्कल के पास है, तो नेचुरल सी बात है पहाड़ जब बर्फ से ढके रहेंगे तो जो वोल्केनो है, कटमई वोल्केनो है जो कटमई पहाड़ पे है, जब ये इसके नीचे से लावा निकलता है तो ऊपर क्या है, वो क्या है, बर्फ की चादर है, मोटी है, कई फीट मोटी है। तो ये क्या होता है कि ऊपर को जो है ब्लास्ट नहीं करता, बल्कि वो लावा नीचे से धीरे धीरे शांत होकर निकलता है, ऊपर के बर्फ को पिघलाता है और बर्फ के नीचे से जो है फैल जाता है। और कहीं कहीं जगह जगह पर, मैं आपके सामने इमेज लगाता हूं, तो जगह जगह पर क्या है, होल बने हुए हैं। इसने जो बर्फ है उसको पिघला दिया है और उसके बीच से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। तो इन होलों को हम क्या कहते हैं, धुआरे कहते हैं। और हजारों धुआरे यहाँ पर बने हुए हैं, होल से जो धुआं निकल रहा है, इनकी वजह से कटमई को जो है वो थाउजेंड्स स्मोक्स वैली कहा जाता है। यहीं पर जो है कटमई नेशनल पार्क भी बना हुआ है, कटमई नेशनल पार्क भी है। ओके, आपसे पूछा जाएगा कटमई नेशनल पार्क किस देश में है, तो यूएसए में है। ठीक है, कटमई जो वोल्केनो है वो कहां पर है, अलास्का में है। अगर यूएसए ना पूछा हो, अलास्का लिखा हो तो आप अलास्का को टिक करना, क्योंकि अलास्का में है। ठीक है, इसी अलास्का माउंटेन रेंज के ऊपर आपको एक और माउंटेन देखने को मिलेगा, इसका नाम है बुक्स पर्वत या बुक्स माउंटेन। ठीक है, यहीं पर आप आगे आओगे तो इस माउंटेन का नाम जो है, इस माउंटेन को कहते हैं मैकेंजी। यहां से मैकेंजी रिवर बह रही है तो इसको मैकेंजी शॉर्ट में लिखता हूं, मैकेंजी माउंटेन। ठीक है, मैकेंजी माउंटेन। मैकेंजी के आगे आप आओगे तो यहां पर है, इसे कहा जाता है सेलकुर्क माउंटेन। क्या कहा जाता है, सेलकुर्क माउंटेन।
सेलकुर्क माउंटेन के आगे से कहा जाता है सैक्रामेंटो, सैक्रामेंटो माउंटेन, सैक्रामेंटो माउंटेन, सेलकुर्क माउंटेन, सैक्रामेंटो माउंटेन। आगे आप जाओगे नीचे में तो यहां पर आपको बीचों बीच एक पठार देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं मेक्सिको का पठार या मेक्सिको प्लेटो। मेक्सिको के पठार में ईस्टर्न डायरेक्शन में जो है इसे कहते हैं शेरा माद्रे ओरिएंटल, शेरा माद्रे ओरिएंटल, शेरा माद्रे ओरिएंटल। और जो मेक्सिको का पठार है इसके वेस्टर्न डायरेक्शन में जो रॉकीज की जो एक पर्वत श्रेणी है इसको कहते हैं शेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, शेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ओके, और जो रॉकीज माउंटेन है ना, जो तट के साथ साथ इसकी पहाड़ियां हैं उनको कहा जाता है कोस्टल माउंटेन रेंजेस, कोस्टल माउंटेन रेंज। क्या कहा जाता है? कोस्टल माउंटेन रेंज। ओके, यहीं पर आपको यूएसए में रॉकीज का एक पार्ट देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं सेरा नवेदा। क्या कहते हैं? सेरा नवेदा, सेरा नवेदा। आप मैप में भी साथ साथ देखते चलिए, सेरा नवेदा। और सेरा नवेदा के आगे थोड़ा सा नीचे को एक रेंजेज है, इसको कहते हैं कास्केड रेंज। क्या कहते हैं? कास्केड रेंज। तो इस तरह जो रॉकीज माउंटेन है इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, पिकटमई वॉल्केनोज, जिसे जो है यहाँ पर थाउजेंड स्मोक्स ऑफ वैली, थाउजेंड स्मोक्स ऑफ वैली कहते हैं, फंबल हो रहा है बोलने में। और उसके ऊपर बुक्सम माउंटेन, इसके आगे मैकेंजी माउंटेन, मैकेंजी के आगे सेलिकुर्क माउंटेन, सेलिकुर्क के आगे सेक्रामेंटो के आगे सेरा माद्रे ओरिएंटल एंड सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सेरा नवेदा एंड कोस्टल माउंटेन रेंज और कास्केड रेंज। ठीक है, तो ये है रॉकीज माउंटेन। यहीं पर आप यूएसए के ईस्टर्न डायरेक्शन में देखोगे तो यहां पर अपलेशियन माउंटेन है। क्या है? अपलेशियन माउंटेन। यहीं से जो है टेनेंसी नदी निकली हुई है। अपलेशियन माउंटेन जो है ना, ये जो है कोयले का बहुत बड़ा रिजर्व है, यहाँ पे कोयले का बहुत बड़ा भंडार है। अपलेशियन माउंटेन कहां पर है? यूएसए में। ओके, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, कौन सा देश है? कनाडा है ना, कनाडा में आपको देखने मिलेगा कनाडा सील्ड, या इसे कनाडा प्लेटू भी कहते हैं, कनाडा सील्ड, कनाडा सील्ड। और इस तरफ एपलेशियन माउंटेन, इस तरफ रॉकीज माउंटेन, और बीच में जो बसता है ना इसे हम कहते हैं ग्रेट प्लेन। क्या है? ग्रेट प्लेन। एक बहुत बड़ा मैदान है, बृहद मैदान कहते हैं इसे हिंदी में, ग्रेट प्लेन। यहां पर आपको शीतोष्ण घास देखने को मिलेगी। इस मैदान में क्या देखने को मिलेगा? शीतोष्ण घास देखने को मिलेगी, पूरे मैदान में नहीं, बीच में जो यहाँ पर जो हिस्सा है इसका बहुत बड़ा भाग जो है वो यूएसए में ही आता है। लेकिन ये जो है पूरा का पूरा जो मैदान है इसमें कौन सी घास है? शीतोष्ण घास है। और इस शीतोष्ण घास को अमेरिका में या नॉर्थ अमेरिका में क्या कहा जाता है? प्रेरी। प्रेरी क्या कहते हैं हम? प्रेरी घास का मैदान या प्रेरी शीतोष्ण घास। देखिए जो घास है, जैसे कि अफ्रीका में हमने पढ़ा था कि सुवाना जो घास थी वो उष्ण घास थी। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास थी। प्रेरी जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास जो है आपको पता है कि अलग अलग जगह से अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि साउथ अमेरिका में जो है, अर्जेंटीना में इसे प्रेरी को पंपास कहा जाता है, वहीं पे साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। इसे हम जो है जब इन घासों पर डिस्कस करेंगे तब वहां पर बताएंगे, जबकि एग्जाम में पूछा जाता है इन घासों से रिलेटेड। ओके, यहां पर यूएसए का एक स्टेट है, नाम है कैलिफोर्निया। क्या नाम है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है वो यूएसए की सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है। सिलिकॉन वैली कहां है या किसे कहते हैं हम? कैलिफोर्निया को कहते हैं। कैलिफोर्निया में ही नॉर्थ अमेरिका का सबसे डीपेस्ट प्लेस है, सबसे गहरा स्थान है। इसको हम डेथ वैली के नाम से जानते हैं, डेथ वैली। डेथ वैली कहां है? कैलिफोर्निया में, और पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे गहरा प्लेस है। इसकी जो गहराई है वो -86 मीटर है, समुद्र तल से -68 मीटर, मतलब समुद्र तल से भी नीचे जो है ये प्लेस है। किस नाम से जानते हैं? डेथ वैली के नाम से हम इसे जानते हैं। यहाँ पर एक शहर है लॉस एंजलिस।
लॉस एंजलिस जो है वो अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री यहां पर है। लॉस एंजलिस में अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री है, हॉलीवुड कहां बनती है फिल्में, लॉस एंजलिस में। ओके, यहां पर एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को आपने इंडियन हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा कि यहां पर एक भारतीय क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। कौन सी पार्टी थी? गद्दर पार्टी। किसने स्थापना की थी? लाला हरदयाल जी ने। लाला हरदयाल जी ने सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। आपको मुझे बताना है कि एक बहुत बड़ी हस्ती थे सरदार सोनसिंह भाकना, जो गद्दर पार्टी से जुड़े थे। वो कौन थे? गद्दर पार्टी के कुछ तो स्पेशल थे गद्दर पार्टी से रिलेटेड। तो वो कौन थे? आप कमेंट करिएगा। अब चलते हैं ईस्टर्न डायरेक्शन में। यहां पर आपको जो चार्ल्स अंतरिक्ष देखने को मिलेगा। चार्ल्स अंतरिक्ष पर यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अभी जो है ये जो है क्या है? एक फेडरल स्टेट है। ये पूरी तरह स्टेट नहीं है, एक फेडरल है, संघीय राज्य है। इसको आई थिंक पिछली साल जो है इसे राज्य बनाने का जो बिल था वो पास कर दिया है। अब देखते हैं कब जो है वॉशिंगटन डीसी वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कब जो है अमेरिका की स्टेट बनता है। इसी के मुहाने पर जो चार्ल्स द्वीप है ना, इसी के मुहाने पर है मैरीलैंड। मैरीलैंड में नासा का हेडक्वार्टर है। नासा का हेडक्वार्टर है कहां है? मैरीलैंड में। और जो कैलिफोर्निया है ना, कैलिफोर्निया जितनी भी हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि यूट्यूब गूगल एक ही है, यूट्यूब गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, अमेजोन हो गया, उनके हेडक्वार्टर कहां पर मिलेंगे? आपको कैलिफोर्निया में ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अमेरिका के, उनके हेडक्वार्टर कहां है? कैलिफोर्निया में। गूगल कहां बैठा है? कैलिफोर्निया में। अमेजोन कैलिफोर्निया में। ट्विटर कैलिफोर्निया में। ओके, नासा मैरीलैंड। नासा कहां है? मैरीलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसी के ऊपर जो है आपको न्यूयॉर्क देखने को मिलेगा, वर्ल्ड फेमस है। न्यूयॉर्क को कौन नहीं जानता। यहीं पर आप देखो फ्लोरिडा प्रायद्वीप है ये ना, फ्लोरिडा पेनिनसुला है। इसके आगे है मियामी बीच। मियामी बीच वर्ल्ड फेमस है अपने इस बीच के लिए। यहाँ का जो नजारा है ना वो अल्टीमेट है। तो मियामी जो है वो टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत फेमस है। कभी भी टाइम लगे तो जरूर घूमने के लिए जाना। ओके, अब यहां पर आप आगे आओगे तो यहाँ पर जो है ग्रेट लेक्स प्रदेश है। जो ग्रेट लेक्स है ना, ये पूरा का पूरा रीजन जो है बहुत ही रिच है, बहुत ही डेवलप है। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, ऑटोमोबाइल होगी, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो, लेदर इंडस्ट्रियां, सारी की सारी जो है आपको ग्रेट लेक्स के आसपास देखने को मिलेगी। शिकागो, मेडिसिन, आगे आप देखोगे कि तो ईरी नदी के पास डेट्रॉयट, सुपीरियर लेक के बाद दुलुथ। तो जितने बड़े बड़े जो शहर है, जो इंडस्ट्रियल जो कंपनियां हैं, सारी की सारी जो कहाँ है? इस ग्रेट लेक्स के पास स्थित है। बहुत डेवलप्ड एरिया है सारा का सारा। यहाँ पर आप देखोगे कनाडा की जो रिवर है विनिपेग, विनिपेग के पास जो एक शहर है विनिपेग शहर। विनिपेग शहर में ही एक बड़ी मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी मंडी जो है वो विनिपेग में है, गेहूं की। ठीक है, गेहूं की सबसे बड़ी या विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ है? विनिपेग कनाडा में है। ओके, यहां से आप देखोगे कि ओंटारियो जो रिवर है, ओंटारियो जो लेक है, ओंटारियो लेक से एक नदी जाती है और गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस में ही कनाडा में एक शहर है, सेंट लॉरेंस नदी के बीच में एक नदी द्वीप पर बसा हुआ है। इस द्वीप का नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो द्वीप है वो सेंट लॉरेंस नदी के बीच में है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पहला कौन सा है? पहला भारत का है। भारत का असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजुली द्वीप, नाम सुना होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप। वो उतना डेवलप नहीं है जितना मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल फेमस है एक और चीज के लिए। 1987 में यहाँ पर ओजोन पर डिस्कशन हुआ था, ओजोन समिट हुई थी मॉन्ट्रियल में, जिसकी वजह से हम इस समिट को क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? ओजोन से रिलेटेड, ओजोन समिट से रिलेटेड था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ओके, देख लेता हूं कुछ बचा तो नहीं है अभी।
लगभग हमारा पूरा जो नॉर्थ अमेरिका है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी जो छोटा मोटा बहुत कुछ जो बचा होगा उससे हम जब जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी, तो फिर से पूरा अपना वर्ल्ड का मैप है ना इनमें डिस्कस करेंगे। तो जो वह चीजें बच गई होगी तो उसमें हम थोड़ा डीप जाएंगे, तो उसमें हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।